हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। चैप्टर 2 जो है यानी कि हमारा बायोलॉजी का क्लास 9th में जो सेकंड चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर 6 जिसका नेम क्या है अपना टिश्यू। ठीक है, हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, टिश्यूज़ हम बोलेंगे अपने चैप्टर का नेम। टिश्यूज़ के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ ए टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यू या टिश्यूज़ क्या होते हैं सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे। सेकंड हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ टिश्यू, टिश्यूज़ के टाइप क्या हैं इसमें। जैसे पहला हमारा होगा प्लांट टिश्यू, सेकंड होगा इसके अंदर हमारा एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़। उसके बाद हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, कि दोनों के अंदर क्या कंपैरिजन है, सिमिलर है कि डिसिमिलर है। ठीक है, थर्ड हम लोग स्टडी करेंगे फिर मेन हमारा प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ के अंदर फिर हम लोग अलग उसकी कैटेगरी लेंगे। पहली कैटेगरी लेंगे हम उसकी टेम्पररी टिश्यू की, जिसको नाम दिया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर होती है परमानेंट टिश्यूज़ की। ठीक है, हम इसके अंदर जो है स्टडी करेंगे। परमानेंट के अंदर फिर फर्दर टाइप आता है कि सिंपल है, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। सेकंड आ जाएगा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि सिंगल टाइप के सेल से बने हैं या फिर मल्टीपल टाइप के सेल से बने हैं, तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके अंदर एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ के लिए भी फिर हम लोग देखेंगे कि एनिमल टिश्यूज़ के अंदर क्या क्या हैं। तो इसके अंदर हम लोग उसकी जो वेरियस टाइप्स हैं वो स्टडी करेंगे। इसमें पहला अपना आता है एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहला हम स्टडी करेंगे इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल के बाद नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे। और लास्ट में जो मेन है वो आएगा इसके अंदर हमारा नर्वस टिश्यू। तो ओवरऑल ये हम लोगों ने जो है अपना कंप्लीट स्टडी करना है इन चैप्टर नंबर 6। ठीक है, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर हमारा टिश्यूज़। ठीक है, तो टिश्यूज़ क्या होती हैं, व्हाट इज़ टिश्यू। सिंपली टिश्यू की बात अगर हम लोग करते हैं कि व्हाट इज़ टिश्यू, तो टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज़ टिश्यूज़। टिश्यू इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर। ठीक है, हम यही बोलते हैं नॉर्मली कि टिश्यू क्या है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क together to perform a specific function। ठीक है, यानी कि अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा ग्रुप ऑफ सेल्स का, एंड दे विल फॉर्म और दे फॉर्म टिश्यूज़। वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, हमारे टिश्यूज़ की।
ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जो टिश्यूज़ हैं, डज दे हैव अ डिवीज़न ऑफ लेबर, क्या उनके अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर होता है? हाँ, उनके अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर है, बिकॉज टिश्यू जो हैं वो कंबाइंड कलेक्टिवली जो है हमारे हम स्टडी करते हैं अलग अलग के लिए, ठीक है। तो टर्म टिश्यू जो थी ये किसने दी थी, हमें इसका भी पता होना चाहिए। ये थे बीचैट, ठीक है, याद रहेगा, चैटिंग सारे करते रहते हो, ठीक है। तो बीचैट जो थे उन्होंने इसको दिया था, एंड कब दिया था, इन 1792, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि अगर कोई पर्सन जो टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें टिश्यू के बारे में स्टडी करनी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो टिश्यू की स्टडी को नाम दिया जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं पूरी हम लोग उसके बारे में। इट इज़ कॉल्ड एज ए हिस्टोलॉजी। और जो हिस्टोलॉजी टर्म जो थी ये किसने दी थी हमारी भाई, ये दी थी मेयर ने इन 1819, ठीक है। और हर एक साइंस के अंदर हर एक का कोई ना कोई फादर है जो उसको हम डेडिकेट करते हैं उसको। तो हमारे जो फादर हैं या फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी जिनको बोला जाता है, फाउंडर लिखेंगे हम इनके लिए, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी जो हैं ये हैं हमारे एम मालफिगी, ठीक है, इनको बोला जाता है फाउंडर। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि भी इम्पॉर्टेंस क्या है टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ की इम्पॉर्टेंस किस लिए है कि वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये आ गया हमारा इम्पॉर्टेंस। सेकेंड वन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये डिवीज़न ऑफ लेबर शो करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वर्क है वो इजी हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट की भाई दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है, टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए। ऑर्गन्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम्स क्या बनाते हैं फिर एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए सेल, टिश्यू, ये सारे के सारे ज़रूरी हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा इसके अंदर कि ओवरऑल अगर हम लोग एक बॉडी के लिए बात करें तो बॉडी का वर्कलोड कम हो जाएगा। डिवीज़न ऑफ लेबर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो वर्कलोड है दैट विल डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। इसके अंदर हमने दो टाइप्स करने हैं, एक हो जाएगा प्लांट का, एक हो जाएगा हमारा एनिमल। प्लांट टिश्यू कौन से, जो प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल टिश्यू कौन से, जो एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। द टिश्यू दैट वर फाउंड इन द प्लांट आर कॉल्ड एज प्लांट टिश्यू, द टिश्यू दैट वर फाउंड इन द एनिमल आर कॉल्ड एज एनिमल टिश्यू। नाउ व्हाट इज if the question is arises here, why plants and animals are made up of different types of tissue, or we can say are plants and animal made up of same type of tissue। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही हमारे माइंड में आ जाता है कि दोनों का सिमिलर नहीं है, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल बोथ हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। बॉडी स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, उनकी ओवरऑल फंक्शनिंग भी डिफरेंट चली जाएगी। अगर प्लांट्स की बात करें, दे आर नॉन मोबाइल, मूव नहीं कर सकते। एनिमल्स आर मोबाइल, दे कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, घुमक्कड़ है, ठीक है, अपने आप से लगा लो भी हम घूमते रहते हैं इधर से उधर। ये तो लॉकडाउन है तो बंधे हुए हैं, अदरवाइज वी आर ऑलवेज वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके अंदर देखें, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए इनको एनर्जी चाहिए लेस एनर्जी आर रिक्वायर्ड बाय देम, हमें चाहिए मोर एनर्जी, काम ज़्यादा है हमारा भाई, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो प्लांट्स की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इनके अंदर, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नाउ द प्लांट टिश्यू, ठीक है। अगला हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, मेन हमारा प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ में हमने प्रीवियसली मैंने इसमें मेंशन किया था कि प्लांट टिश्यू के अंदर जो हैं दो
टाइप्स होते हैं हमारे। एक होता है टेम्पररी, जिसको हमने नाम किसका दे रखा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न एंड टोटिपोटेंसी। भाई ये वर्ड आपके लिए नया है, व्हाट इज़ टोटिपोटेंसी, क्या होता है। ठीक है, टोटिपोटेंसी जो सेल्स होते हैं दे आर, ये पर्टिकुलरली वो सेल्स होते हैं, सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ गिविंग rise to all the various cells types of the body of an organism। ठीक है, यानी कि प्लांट के अंदर एक ये सिंगल सेल जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो सेल होता है, सिंगल सेल लेके हम पूरा का पूरा एक प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। दैट कैपेसिटी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल का नेचर कैसा होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल के टिश्यू का जो नेचर है, नेचर का मतलब कि वो कैसा है, क्या करेगा, दे आर डिवाइडिंग कंटिन्यूसली। मेन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती क्या होगी, वो दे डिवाइड कंटिन्यूसली। ठीक है, एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ, यानी कि जो डायमीटर है एक प्लांट का, ठीक है, गर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी अकरेंस की, वेयर डिड दे अकर। ठीक है, इसकी अकरेंस की अगर हम लोग बात करें कहाँ कहाँ पे हमें मिलते हैं, तो अकरेंस की बात करें उससे पहले लेट अस हैव अ व्यू ऑफ अ प्लांट। ये देखिए, एक मैंने प्लांट की ट्विग ली है, छोटी सी डाली मैंने यहाँ पे ली है आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से एक स्टेम अराइज हो, ये ब्रांच अराइज होगी, दिस वाज द अनदर वन, दिस इज द अनदर वन। ठीक है, ये ब्रांच अराइज हो रही है। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से हमारी ब्रांच अराइज हुई है, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज नोडल रीजन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये नोड है, ये नोड है, दोनों के बीच का जो रीजन है ये वाला, ठीक है, दिस वन, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनोडल रीजन। अगर हम बात करते हैं कि ये टिप का पार्ट है, टिप वन है, ये देखिए टिप पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स और अराइज कर रहे हैं, और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए लीव्स अराइज कर रहे हैं, और भी इसमें टिप पोर्शन पे, दिस टिप पोर्शन इज कॉल्ड एज द एपिकल पोर्शन। ठीक है, तो ये होगी हमारी लोकेशन। 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वर देयर। फर्स्ट वन इज द एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो टिप पर प्रेजेंट होता है। ये देखिए टिप पोर्शन है, यहाँ से नई ब्रांचेस को अराइज करवाएगा, टिप पोर्शन पे है, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम। जब ये अराइज कर गया, यानी कि ये वाली ब्रांच भी अराइज की होगी पहले, ठीक है, अराइज करके इसका देखो लेंथ बढ़ती जा रही है, यहाँ पे बढ़ती गई है यहाँ पे, दिस एरिया इज कॉल्ड एज इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला रीजन जो है ये क्या करेगा, इसके डायमीटर को इंक्रीज कर रहा है, विड्थ को इंक्रीज करेगा, दिस रीजन इज कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया अपना। देखो अगर हम बात करें 3 मेरिस्टम हमने किए हैं,
ये टिप पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? एपिकल को। जहाँ से ब्रांचेस अराइज हो रही हैं ये वाला पोर्शन इंटरकैलरी को। दो इंटरकैलरी का जो रीजन है ये वाला और ये वाला, इनके बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? लेटरल मेरिस्टम का। अब हम लोग देखते हैं इसकी अकरेंस के बारे में। वेयर दिस टिश्यू आर फाउंड। ये मिलते हैं ग्रोइंग रीजन पे, ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट, ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ होनी है प्लांट की वहाँ पे मिलेंगे। तो हमने देखो इसका एक स्ट्रक्चर किया है अभी, तो हम इसको एक बार फिगर आउट देखिए आप लोग। दिस इज द फिगर, ठीक है, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको। लेट अस सी दिस वन। ये देखिए हमने इसको किया है, तो ये हमारा ये पोर्शन इसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए टिप पोर्शन एपिकल मेरिस्टम, दिस वन इज इंटरकैलरी एंड दिस वन इज लेटरल मेरिस्टम। ये वाला क्या हो गया हमारा? लेटरल मेरिस्टम। एपिकल जो टिप पे है, इंटरकैलरी जहाँ पे नोड्स यानी कि ब्रांचेस अराइज कर रही हैं, ये लेटरल मेरिस्टम। मैंने आपको जो एक ट्विक दिखाई, डाली दिखाई थी, उससे सारा कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया अपना, ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टम हम लोग देखते हैं कहाँ पर है। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। कहाँ पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टम? ग्रोइंग पॉइंट्स पे, स्टेम और रूट के। क्या इंक्रीज कर रहा है? स्टेम और रूट की, सॉरी स्टेम और रूट जो है उसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। जो डायमीटर है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। कैम्बियम जो है, कंफ्यूज मत होना, ये ग्रुप ऑफ सेल ही होता है अपना, ठीक है, जो अराइज करता है न्यू सेल को मेरिस्टम के अंदर। तो हम लोग फर्दर आगे स्टडी करेंगे कि ये कॉर्क कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, ये इनके नाम से भी हम इनको जानते हैं, जो बाद में परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर नए सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो लेटरल मेरिस्टम क्या करेगा? गर्थ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसके ओवरऑल डायमीटर को। इंटरकैलरी मेरिस्टम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड। ये मोस्टली प्लांट में, यानी कि जो ट्विग्स नहीं बनाते हैं, डालियाँ नहीं बनाते हैं अलग अलग, उनके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो ये इंटरकैलरी यहाँ पर जो है अपना लोकेटेड हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। सेल्स ऑफ मेरिस्टम टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक आ गए हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू के। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव द डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है। थिन सेलुलोज वॉल, सेलुलोजिक जो वॉल होती है वो लेस होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। एंड लैक वैक्यूल्स, ये देखिए दे हैव लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल नहीं होते, ठीक है। अगर वैक्यूल होंगे तो क्या होगा? हमने वैक्यूल का फंक्शन किया था लास्ट चैप्टर में। सेल्स वाले में वैक्यूल क्या करते हैं? वो लिक्विड मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है, और जो सेल है उसके साइज़ को इंक्रीज करते हैं। अगर वैक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड साइज़ इंक्रीज अगर हो गया तो वो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, नए सेल्स के लिए स्पेस जो है वो लेस क्रिएट करेगा। तो दैट्स वाई दे डजंट हैव द वैक्यूल्स, ठीक है। वैसे तो मतलब टोटली हम नहीं बोल सकते कि टोटली एब्सेंट, बट मोस्टली देवर एब्सेंट इन द नेचर, इनके अंदर नहीं होते। ये तो हमने स्टडी कर लिया भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू का। मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर फिर हम लोगों ने हमारे सेल्स जो किए थे उसमें हमने दूसरा किया था कि इनके अंदर होते परमानेंट टिश्यू, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप के। लेट अस सी द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू कौन से हो जाएंगे? इफ द मेरिस्टेमेटिक सेल, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, दे लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग, उनकी जो कैपेसिटी है डिवाइड करने की, अगर वो लूज हो जाती है, देन दे विल कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये देखिए परमानेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे अपने। What happened to the cell formed by merismatic tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide. जब उनके अंदर एक परमानेंट कैपेसिटी आ जाती है, जब वो अपनी कैपेसिटी को लूज कर जाते हैं डिवाइड करने की, then they convert into permanent tissue. And this process of taking up a permanent shape, size and a function is called as a differentiation.
यानी कि प्लांट्स के अंदर जो हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं, जब वो मेरिस्मेटिक टिश्यू एक परमानेंट शेप एंड साइज ले लेते हैं, अपना परमानेंट एक फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनकी डिफरेंट टाइप जो हम लोग बना देते हैं। ठीक है, इसमें पहला हम स्टडी करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस। अब देखो एपिडर्मिस क्या होती है ये हम देखते हैं। हमारी जो ये देखिए लीफ का है हमारा, इसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। अगर हम इसको कट करके देखें, सेक्शंस काटें इसके बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक काट के अगर हम इसको देखें, जैसे हम लोग स्लाइसेस कट करते हैं अपने सैलड के लिए, तो अगर हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को, ये देखिए अगर हम इनको कट करके देखते हैं इन पोर्शंस को, तो ये जो पोर्शंस हैं इनके अंदर हमें और थिन पार्ट्स दिखाई देते हैं। देखिए, ठीक है, इसके अंदर हमें कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। तो ये कंपार्टमेंट जो अपर मोस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस लेयर। ये सिंपली किसके बने होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला आएगा हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विथ थिन सेल वॉल। इसके जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज नहीं होते। ठीक है, यानी कि वो नॉर्मली परमानेंट टिश्यू का कॉमन पैरेन्काइमा ऐसा होता है जो हर जगह प्रेजेंट होगा, इसलिए कुछ स्पेशलाइज उसके सेल नहीं होते। दे आर लिविंग, मेन कंपोनेंट है लिविंग होंगे। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज। लूजली का मतलब कि खुले खुले होंगे, कंपैक्ट नहीं होंगे, ऐसे टाइटली नहीं होंगे। हम ऐसे ऐसे मुट्ठी को बिल्कुल बंद कर लिया हमने टाइट, ऐसे टाइट नहीं होंगे। देवर लिटिल बिट लूज, थोड़े से वो लूज होंगे। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल। लूजली अरेंज हैं। लूजली अरेंज का मतलब क्या हुआ कि देखो जैसे ये हमने ऐसे इनको अरेंज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो बीच में स्पेस आ गया यहाँ पे, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, हमने एक सेल और यहाँ पे अरेंज कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये स्पेस आ गया। दिस इज कॉल्ड एज लूजली पैक्ड एंड आर फाउंड इन दिस टिश्यू। ये जो स्पेस होता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। बेसिकली किसके लिए होता है? ये फूड को स्टोर करने के लिए। अब देखिए एक ये डायग्राम है, इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। आउटर मोस्ट जो लेयर है जो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, इसको बोला जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस की लेयर होती है। ये देखिए अगर हम इसकी सरफेस को देखें, प्लांट के लीफ की सरफेस को, ये अपर साइड है, शाइनी सी दिख रही है थोड़ी सी। ये लोअर वन देखिए थोड़ी सी डल दिख रही है। तो अपर मोस्ट जो लेयर है, ये शाइनी जो नेचर इसका आ रहा है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ क्यूटिकल लेयर। ठीक है, उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर होती है। ये हमारे फ्लोएम है जो किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज जाइलम। ठीक है, ये जाइलम है जो वाटर कंडक्ट करेगा। जाइलम और फ्लोएम को कंबाइनली हम लोग किसका नाम देते हैं? वस्कुलर बंडल्स का। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, इन सम सिचुएशंस पैरेन्काइमा सेल, यहाँ पे इट का मतलब किसके लिए? पैरेन्काइमा सेल। इट कंटेन द क्लोरोफिल सेल। अगर क्लोरोफिल को कंटेन करता है तो वो किसकी परफॉर्मेंस करेगा? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, एंड देन इट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा सेल। अगर पैरेन्काइमा सेल के अंदर क्लोरोफिल आ जाए तब हम उसको किसका नाम देंगे? क्लोरेन्काइमा का। इन एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट कौन से? जो पानी में, जैसे कि हमारा वाटर लिली हो गया हमारा। ठीक है, हमारा लोटस का है, ये वाटर के अंदर है। ट्रापा यानी कि सिंघाड़ा है, पानी के अंदर होते हैं सारे के सारे। ठीक है, इन एक्वाटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। कैविटीज का मतलब स्पेसेस, यानी कि जो वैक्यूल जो होते हैं उनके अंदर क्या भर जाती है? एयर भर जाती है एक्सेस के अंदर। ठीक है, जैसे गुब्बारा है हमारा। ठीक है, वैसे टू हेल्प देम फ्लोट, और किसके लिए होते हैं? उनको फ्लोट करने के लिए। सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एज एरेन्काइमा। ऐसे टाइप के पैरेन्काइमा को हम किसका नाम देते हैं? एरेन्काइमा। एरन मतलब एयर भरी हुई है, गुब्बारे की तरह हवा है उनके अंदर। ठीक है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबल है, हम जैसे चाहें वैसे मोड़ दें। ठीक है, ये जस्ट अ सेकंड आप लोग देखें, देखो जैसे ये ट्विग है,
हमने क्या किया, हम इसको इजीली मोड़ रहे हैं, ऐसे छोड़ दिया। देखिए हम इसको इजीली ऐसे टर्न कर सकते हैं, इसको हमने टर्न कर दिया, ठीक है। ये देखिए हमने ऐसे इसको क्या कर दिया, इसको टर्न करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड एज कोलेनकाइमा. It allow bending of various part of a plant like tendril and stem of climber. देखो टेंड्रिल का मतलब क्या होता है, ये प्लांट के लिए होता है, दूसरे के ऊपर सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को किसी प्लांट के ऊपर चढ़ाने के लिए। देखो इसके अंदर छोटा सा ये टेंड्रिल जो है इसमें देखिए अराइज हो रखा है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये निकल रही है डाली सी छोटी सी, ये जब लंबी हो जाएगी एक स्प्रिंग की तरह, तो ये दूसरे प्लांट के साथ अटैच करेगी अपने आप को होल्ड करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज टेंड्रिल, ठीक है। एंड स्टेम ऑफ क्लिम्बर विदाउट ब्रेकिंग, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट करता है। वी कैन फाइंड द टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, ये नॉर्मली कहाँ पे होता है, लीफ के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो ट्विग बन रही है, ये छोटी छोटी जो लीव्स अराइज हो रही हैं, ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से अराइज हो रहे हैं, ये देखिए ये वाले पोर्शन अराइज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये छोटे छोटे, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग होते हैं, इलांगेटेड एंड इरेगुलर थिकन, इरेगुलरिटी होती है थिकनेस के अंदर, इंट्रासेलुलर स्पेसेस क्या होता है इनके अंदर बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा, बाकी दोनों लिविंग थे, ये होता है डेड सेल। इट इज़ द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, प्लांट को हार्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से प्लांट इजीली ब्रेकआउट नहीं हो पाता है, ठीक है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। देखो नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा, व्हेन वी ईट द गवा, अमरूद को जब हम लोग खाते हैं तो उसके जो सीड्स होते हैं, ठीक है, वो सीड्स को जब हम लोग हमारे वो टीथ्स के बीच में जब जाते हैं तो थोड़ी सी अजीब सी जो हमें फीलिंग आती है, ठीक है, बिटरनेस टाइप की जो फीलिंग आती है कि भी थोड़ा सा दांतों में कुछ लग रहा है हमारे, जैसे कोई पत्थर सा चला गया हो, दैट इज ड्यू टू द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, क्योंकि उसके सीड्स के ऊपर परमानेंट लेयर बनी हुई है डेड सेल की, वो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। मेन बात याद रखने वाली कि इस सेल्स के टिश्यूज कैसे होते हैं, डेड होते हैं, मरे भी होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल ऑफ थिकन ड्यू टू लिग्निन, उनके अंदर कौन सा सेल की लिग्निन होती है, किस केमिकल की डिपोजिशन होती है, लिग्निन की, ठीक है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है ये। ऑफन दिस वॉल आर सो थिक, भाई थिक होंगी तो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड द वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल क्या बताए थे मैंने अभी आपको, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। क्या होते हैं हमारे वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल्स प्लांट्स के अंदर वो ग्रुप होता है टिश्यू का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगर ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है तो जाइलम कहलाएगा, अगर ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो हम इसको नाम देते हैं किसका, हम इसको नाम देते हैं फ्लोएम का, ठीक है, जाइलम और दूसरा हमारा हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है। फर्दर इनके टाइप्स भी होते हैं और ये हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आते हैं प्लांट के। देखिए इसमें नेक्स्ट, इन द वेन्स ऑफ लीव्स, लीव्स की जो वेन्स हैं, देखो वेन्स क्या होती हैं अभी दिखाते हैं आपको। हमारे पास लीव्स प्रेजेंट हैं तो लीव का, एक सेकेंड, आप देखें ये जो मेन लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये होती है हमारी मिड रिब की, इसमें सॉरी ब्रेक होगी थोड़ी सी, दूसरी लीव ले लेते हैं। ये देखिए इस लाइन को हम नाम देते हैं मिड रिब का। ये जो इसके साथ में लाइनें दिख रही हैं ये वाली, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज वेन्स। ये देखिए ध्यान से आप लोग एक बार, जो मेन सेंटर वाली लाइन है ये वाली मिड रिब होगी, इसके साथ ये जो लाइनें जा रही हैं बीच में बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड एज वेन। और इसमें से ये जो मैंने उंगली के अंगूठे के नीचे जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज वेन। इसमें से जो ब्रांचेस राइज हो रही दीज आर कॉल्ड एज वेनलेट्स। इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड फ्रूट नट्स, सीड्स और नट्स की जो हार्ड कवरिंग है उसमें प्रेजेंट होती है। भाई अगर ये प्रेजेंट है तो हार्ड है, तो इसका मतलब क्या प्रोवाइड करेगा, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये
होते हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए, हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर। 3 हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये होते हैं हमारे इसके अंदर। तो ये हमारा हो गया कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। अदर स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स के, वो हम लोग स्टडी करेंगे लेटर ऑन। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू ऑल।